हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अष्टछाप के कवियों के नाम और ट्रिक। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे तार सप्तक के कवियों के नाम और ट्रिक। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 के लिए, क्योंकि लगातार जेएसएससी ने अष्टछाप और तार सप्तक से क्वेश्चन पूछ रखा है। इस वीडियो में हम लोग वो भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामों ने पूछा है, या फिर यहाँ तक कि जो जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 हुआ था 28 जनवरी को, उसमें भी पूछ रखा था। तो वो भी देखेंगे किस प्रकार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें मेंसली हम लोग देखेंगे अष्टछाप और तार सप्तक के बारे में देखेंगे। इस वीडियो को देखिए, इसमें कुछ ट्रिक भी बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है, उसको देख के जाइए, रिवीजन करके जाइए। आपको 1-2 नंबर यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट में है, यहाँ लिखा है कि वल्लभाचार्य के पुत्र वल्लभाचार्य के पुत्र विठलाचार्य ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछेगा कि अष्टछाप की स्थापना किसने की, तो विठलाचार्य ने। कब किया, तो 1565 ईस्वी में। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे और किनको मिला के ये किए थे। तो वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से 4 शिष्य तथा विठलाचार्य के 252 शिष्यों में से 4 शिष्य शामिल थे। यानी अष्टछाप में टोटल 8 कवि थे। अष्ट का मतलब 8 कवि थे। 8 में से 4 वल्लभाचार्य विठलाचार्य के पिता वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से 4 और वल्लभाचार्य और विठलाचार्य के 252 शिष्यों में से 4 शिष्य शामिल थे। यहाँ पे एक देख सकते हैं कि वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ या विठलाचार्य और इनके पुत्र गोसाई गोकुलनाथ। यहाँ पे क्या है तो वो भी देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। ये क्या है, एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि 84 वैष्णव की वार्ता और 252, यानी 84 में से 4 और 252 में से 4। तो अष्टछाप के कवि के बारे में देखेंगे और यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से लगातार जेएसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए अष्टछाप के कवि और ट्रिक दे रखा है, इसको आप एक बार रिवीजन करके जाइए। तो ये अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवि, तो यहाँ पे देखेंगे वल्लभाचार्य के शिष्य कितने, 4। यहाँ वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, यहाँ विठलनाथ और विठलाचार्य के शिष्य यहाँ भी 4। और इसकी स्थापना किसने की है, इसका स्थापना अष्टछाप की स्थापना विठलाचार्य जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। कब, तो 1565 में। ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए ट्रिक है कुम सुर परम कृष्ण गो छी चतुर्नंद। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं कुम। तो कुम से क्या होगा, तो वहाँ पे देखेंगे कि कुम से हो जाएगा कुंभन दास, सूर से हो जाएगा सूरदास, परम से हो जाएगा परमानंद दास, कृष्ण से कृष्णदास। इसी प्रकार से इसमें विठलाचार्य के गो मतलब गोविंद स्वामी, छी का मतलब छीत स्वामी, चतुर का मतलब चतुर्भुज दास और नंद का मतलब नंददास। तो यहाँ से हम लोग एक और लर्न कर सकते हैं कि ये सब जो थे ये अष्टछाप के कवि थे। तो अष्टछाप के कवि में जो प्रथम थे वो कुंभन दास थे। कुंभन दास 1468, सूरदास 1478 और परमानंद दास 1493, कृष्णदास 1496। आप याद रख सकते हैं 68 से 78 10 साल, फिर देखिए 93 से 96 3 साल का इंक्रीज हुआ। फिर यहाँ पे इनके 4 जो गोविंद स्वामी, छित स्वामी, आप याद रखिए स्वामी चतुर्भुज यानी 4 भुज, तो ये आप याद रखिए। और नंद सबसे जो कम उम्र के थे नंददास थे, यहाँ भी याद रख सकते हैं 1505, 1515, 1530, 1533। 5 से 15, 15 से 10 इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे 15 इंक्रीज हो रहा है। और फिर यहाँ से आप देखिए 3 साल। तो सबसे बड़ा इसमें जो थे कुंभन दास, सबसे छोटा जो थे नंददास। इसमें इंपॉर्टेंट कवि कौन थे, तो सूरदास थे। इसके बाद ये नहीं था इसमें, और थोड़ा सा और आगे इसमें देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग तार सप्तक के कवियों के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा दिया हुआ है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, डिटेल में है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि पिता यानी कुंभन दास, पिता कुंभन दास है और कुंभन दास के पुत्र जो थे चतुर्भुज दास है। ये दोनों अष्टछाप के ही कवि थे, कुंभन दास पूजा। तो यहाँ रिलेशन है। सबसे बुजुर्ग कवि कौन थे, तो कुंभन दास। सबसे युवा कवि कौन थे, नंददास। अधिकारी कौन है, कृष्णदास। और सबसे चतुर और बुद्धिमान कृष्णदास। तो ये था। और उसमें हम लोग और देखेंगे, ये कुछ लाइन लिखा हुआ है, बोला गया है अष्टछाप के कवियों के द्वारा, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम लोग स्किप करते हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा इसमें और जान सकते हैं। हम लोग क्या जान सकते हैं इसमें, कि हम लोग ये जान सकते हैं कि अष्टछाप का जहाज यानी पुष्टि मार्ग का जो जहाज है किन्हें कहा जाता है, तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग,
तो ये इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा सूरदास को? तो विट्ठलनाथ या विट्ठलाचार्य ने कहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि वार्ताओं के अनुसार नंददास तुलसीदास के चचेरे भाई माने जाते थे। नंददास तुलसीदास के चचेरे भाई माने जाते थे, जो पूर्व में राम भक्त के बाद में थे। राम भक्त थे, बाद में यानी शुरू में ये राम भक्त थे, लेकिन बाद में विठलाचार्य के संपर्क में आने के बाद पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए हैं। पुष्टि मार्ग सब कृष्ण से रिलेटेड थे, कृष्ण के प्रेमाख्यान से रिलेटेड थे। और उसके बाद यहाँ क्या है, ऐसा कवि जिसने अष्टछाप में दीक्षित होते हुए भी ब्रज भाषा में प्रेमाख्यान काव्य लिखा तो नंददास। और नंददास का एक मस्त लिखा हुआ है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, रूप मंजरी। नंददास का है रूप मंजरी, ये ब्रज भाषा में भी प्रेमाख्यान काव्य लिखा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़े संगीतज्ञ, यानी यहाँ पे अष्टछाप में सबसे बड़े संगीतज्ञ तो गोविंद स्वामी, सबसे उदंड चित्त स्वामी, जिसे छित्तू चौबे भी बोलते थे। छित्तू चौबे चित्त स्वामी को सबसे उदंड थे, सबसे बड़े संगीतज्ञ वो। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद सबसे प्रसिद्ध कवि सूरदास और दूसरा सबसे प्रसिद्ध कवि नंददास। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कि नंददास की रचना रूप मंजरी का विरोध सूरदास ने, तो नंददास की रचना रूप मंजरी का विरोध सूरदास ने किया है। एक और हम लोग देख सकते हैं कि नंददास की रचना रास प्रचाध्यायी के रचना के आधार पर इन्हें जड़िया कवि कहा जाता है। तो इन्हें नंददास की रचना जो है इनके आधार पर नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। और एक लाइन लिखा हुआ है, कवि गड़िया नंददास जड़िया। तो यहाँ पे हम लोग देखें अष्टछाप। अब हम लोग देखेंगे अष्टछाप, ये हो गया अष्टछाप की स्थापना भी हम लोग देख लिए। तो अब हम लोग देखेंगे ये वही है जो ट्रिक बताएं, वही है अष्टछाप के बारे में। और इसको आप पॉज करके देख सकते हैं अगर देखना है तो। एक ही चीज़ को यहाँ पे दूसरे तरीके से लिखा गया है कि यहाँ पे क्या लिखा गया कि 84 शिष्यों के 4 वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों के 4, यानी कि यहाँ पे तो होना चाहिए वल्लभाचार्य, फिर ये और फिर यहाँ पे क्या थे, तो 4 शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना किए हैं। तो अपने ये किनके, तो यहाँ पे जो किए थे वो विठलाचार्य के और 4 वल्लभाचार्य के थे। 4 वल्लभाचार्य क्या और उसके 252 किसके, जो जिसके पुत्र थे वल्लभाचार्य। तो ये सब है और इनके कुछ यहाँ पे नहीं है इम्पोर्टेंट, उतना जो बताएं वही है। उसके बाद ये ट्रिक है, फिर एक ट्रिक और है जो आपको थोड़ा सा अच्छा लग सकता है, उसको आप देख सकते हैं थोड़ा सा। ये अष्टछाप के कवि के बारे में। अष्टछाप के कवि के ट्रिक है, गोसुक ने 4 कब छीने। गोसुक ने 4, अगर ये याद रखते हैं तो वो ट्रिक जो हम बताएं वो इम्पॉर्टेंट है। अगर ये याद रखते हैं तो उससे इम्पॉर्टेंट ये हो सकता है, क्योंकि ये आपको इजी हो जाएगा। तो गोसुक ने 4 कब छीने, गो से गोविंद दास, ये क्रम बन नहीं है, सु से सूरदास और क से कृष्णदास, ने नंददास, चा चतुर्भुज दास, का यहाँ पे का दिख रहा है तो क से कुमन दास, फिर प से परमानंद दास और छित से छित स्वामी। ये हो गया इनके ट्रिक। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, जल्दी इसमें दिखते हैं तार सप्तक के। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है तार सप्तक, इससे क्वेश्चन लगातार इसमें दिखाएंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है बार बार जैसे के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए तार सप्तक, यहाँ पे तार सप्तक है। तार सप्तक टोटल 4 पार्ट में निकला हुआ था। किनके द्वारा ये था, तो ये प्रतिपादक कौन थे इनके तार सप्तक किनके देखरेख में, तो अज्ञे के देखरेख में, अज्ञे ने ही निकाले थे। प्रथम तार सप्तक जो आया था 1943 में, 1943 में, यहाँ 4 तार सप्तक आया था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम जो आया था 1943 में, द्वितीय 1951 में, तृतीय 1959 में, चतुर्थ 1979 में। तो यहाँ ट्रिक क्या है, अमुने गिरा प्रभा, ये ट्रिक आप याद रखिए, अमुने गिरा प्रभा। अ से हो जाएगा अज्ञे, मु से हो जाएगा मुक्तिबोध और ने से नेमी चंद जैन और गी से गिरजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, प्रा से प्रभाकर मोचन और भ से भारत भूषण। ये इंपॉर्टेंट है, ये भूषण नहीं है भारत भूषण है, ये आपको याद रखना है। तो 1-2 बार आप इसको रीड कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, हार्ड नहीं। बस ये देगा कि इनमें से कौन कवि नहीं थे, इनमें से कौन कवि हैं, इससे अधिक वो नहीं दे सकते हैं।
तो और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एक बार इसको आप देख सकते हैं थ्रोली कि अज्ञे हैं, मुक्तिबोध हैं, नेमीचंद जैन है, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर मोचन, भारत मोचन, सब आधुनिक कवि हैं, लेटेस्ट हैं। और इसमें वीडियो में हम लोग क्या देख सकते हैं, तार सप्तक के कवि जो थे सो प्रयोगवाद के थे। प्रयोगवाद नाम किसने दिया, नंद दुलारे वाजपेयी ने। ये प्रयोगवाद किससे प्रेरणा थे, किस अंग्रेजी के यूसिग्नेचर आंदोलन से प्रभावित थे। उनके बाद और कुछ थोड़ा सा अगर एडिशनल है तो वो देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है जो कि आपको अच्छा लग सकता है। तो प्रयोगवाद को बढ़े है ना, बैठे ढलों का धंधा कहा, कौन ने, किसने बोला ये, तो नंद दुलारी वाजपेयी के द्वारा एक लाइन कहा गया है, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये प्रयोगवादी कवि यथार्थ कवि हैं। ये भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। लोक कल्याण की अपेक्षा प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। लेकिन आप इस पॉइंट को आप याद रखिए, जो अज्ञे बोले हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अज्ञे के द्वारा ही संपादित है ये। तो ये सातों कवि एक स्कूल के नहीं, वे राही नहीं अपितु राहों के अन्वेषी है। क्या है, ये सातों कवि एक स्कूल के नहीं हैं, वे राही नहीं अपितु राहों के अन्वेषी है। किनके द्वारा कहा गया है, अज्ञे के द्वारा कहा गया है। एक बार फिर देख लेते हैं तेजी से इसकी स्थापना। तो इन चार जो तार सप्तक के कवि थे, ये तार सप्तक के टोटल कितने, तो 4 यहाँ तार सप्तक निकाला गया। और तार सप्तक में टोटल कवि कितने थे, तो इसको एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग, कितने टोटल कवि हैं तार सप्तक में। तो तार सप्तक में कितने कवि थे, 1 3 इधर और 4 इधर, तो टोटल 7 कवि थे। तार यहाँ नाम ही पता चल रहा, सप्तक मतलब तार सप्तक में पूछ सकता है कितने कवि हैं, 8 छाप में 8, तो तार सप्तक में 7, इस प्रकार से। और यहाँ पे हम लोग जो ये देखना चाह रहे थे स्थापना, ये देख लीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि प्रथम तार सप्तक है। प्रथम तार सप्तक 1943 में, द्वितीय तार सप्तक द्वितीय जो सेकंड तार सप्तक 1951 में, फिर तृतीय या तीसरा थर्ड तार सप्तक 1959 में, चौथा तार सप्तक 1979, तीसरा में जो थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और जो फर्स्ट में वो अज्ञे के द्वारा संपादित था। ये इंपॉर्टेंट कुछ है, इसको आप करके जाइए। आपके लिए एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 21 और 22 को, वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे CGL। तो यहाँ पे हिंदी जो जिसने भी हिंदी रखे हैं उसके लिए ये हिंदी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये वीडियो देख के जाइए, ये आप करके जाते हैं तो आपका एडिशनल हो सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।